हाँ बेटा, आज हम गोलीय कोष, समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान को ज्ञात करेंगे। गोलीय कोष एक चालक गोला ही होता है। गोलीय कोष क्या होता है? एक चालक गोला। तो हम समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें, दोनों का मीनिंग एक समान होता है, दोनों का मतलब एक है। किसी समरूप आवेशित गोलीय कोष या गोले के कारण, गोलीय कोष या गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना 3 पॉइंट्स पर ज्ञात की जाती है। कैसे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं। माना यह कोई एक गोला है। यह क्या है? कोई एक गोला। गोले का आकार निश्चित होता है तो उसकी त्रिज्या भी निश्चित हो गई, और यह कोई r त्रिज्या का गोला है। कितनी त्रिज्या का गोला है बेटा? r त्रिज्या का। जब हम इस गोले को आवेश देंगे तो गोले पर दिए जाने वाला आवेश एक समान रूप से फैल जाता है गोलीय कोष या गोले की सतह पर। जो आवेश देंगे, दिए जाने वाला आवेश गोलीय कोष या गोले की सतह पर क्या हो जाएगा? एक समान रूप से फैल जाएगा। अब आवेश इसके ऊपर फैल चुका है, अब आवेश फैल गया। अब मैं यहां कह के चल रहा हूं, मैं जो मान निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो मान कहां निकालें? दूरी को लिया जाएगा। तो दूरी को हमेशा कहां से लिया जाता है? केंद्र बिंदु से। दूरी को कहां से लिया जाता है? केंद्र बिंदु से। भाई अपने को करना क्या है? हमको करना क्या है? हमको करना है गोलीय कोष के कारण या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। गोले से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, यह दूरी निर्धारित करेगी। तो दूरी का मान कहां से मापा जाएगा? केंद्र से। दूरी का मान कहां से मापा जाएगा? केंद्र से। अब केंद्र से दूरी कहां तक हो सकती है या किस पॉइंट तक हो सकती है? हो सकता है वो दूरी यहां तक की हो सकता है दूरी यहां तक की हो सकता है यहां की हो सकता है यहां की हो। ऐसे इन पॉइंट्स में से किसी भी जगह तक, इनमें से किसी भी एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। तो अब ये पॉइंट कहां कहां उपस्थित हो गए? मैं यहां नंबर 1 मान के चल रहा हूं, ये पॉइंट है A। दूसरा मान के चल रहा हूं ये पॉइंट है B। और तीसरा पॉइंट मान के चल रहा हूं ये पॉइंट कौन सा है? C। अब देखो A पॉइंट कहां है? ये जो A पॉइंट है, ये A पॉइंट कहां है? A पॉइंट जो दिया हुआ है ये गोलीय कोष या गोले के कहां है? बाहर है। जो A पॉइंट है वो गोलीय कोष या चालक गोले के कहां पर है? बाहर है। तो एक गणना तो कहां करनी पड़ेगी अपने को? गोलीय कोष या चालक गोले के बाहर। भाई ये गोलीय कोष हो गया, यह चालक गोला हो गया, इसके कहां निकालनी है? बाहर। हो सकता है ये पॉइंट यहां हो सकता है पॉइंट यहां हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो। गोले के बाहर कहीं पर भी एक बिंदु उपस्थित हो सकता है जिसकी दूरी केंद्र से ज्ञात कर लें, या ज्ञात होती है या दी जाती है। ये दूरी दे दी अपने को कि ये दूरी, कोई ना कोई एक मान दे दिया इस दूरी का, तो इस मान पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा? ये मैं अलग अलग पॉइंट मानू, A1 A2 A3 A4 A5 A6 जो भी आ रहा है। अब इन अलग अलग वैल्यूज पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, वो कितनी कितनी प्राप्त होगी। तो ये सारे पॉइंट्स कहां हैं? गोलीय कोष या चालक गोले के बाहर हैं। ये सारे पॉइंट्स कहां पर हैं? गोलीय कोष या चालक गोले के बाहर। पहला तो पहली गणना जो करनी पड़ेगी वो तो कहां हो जाएगी? चालक गोलीय कोष या चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी पड़ेगी। गोलीय कोष के बाहर या चालक गोले के बाहर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट कहां हो सकता है? दूसरा पॉइंट, अब यदि देखो बेटा, मैं दूरी को घटाता हुआ लाया और मैं इस पॉइंट को यहां तक लेके आ गया, तो यह पॉइंट कहां है? ये जो सतह आ रही है, जो बी पॉइंट बन रहा है, ये बी पॉइंट कहां पर हो गया बेटा? गोले की सतह पर। बी पॉइंट कहां पर हो गया? गोले की सतह पर। तो यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब गणना करनी है तो वो तीव्रता की गणना कहां हो सकती है? दूसरी जगह पे माने तो गोले की कहां पर होगी? वो सतह पर होगी। दूसरा पॉइंट लें तो गणना कहां होगी? गोले की सतह पर होगी। दूसरा पॉइंट। तीसरे मान के चलें, मैं तीसरा पॉइंट मान के चल रहा हूं ये C। तो C पॉइंट कहां है? गोले के अंदर। ये जो पॉइंट है ये कहां है? अंदर। तो गोलीय कोष के कारण या चालक गोले के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी पड़े तो गणना कितने पॉइंट्स पर होती है? 3 पॉइंट्स पर। पहला पॉइंट कौन सा होता है अपने पास? गोलीय कोश के बाहर। दूसरा पॉइंट कौन सा होता है? गोलीय कोश की सतह पर। और तीसरा पॉइंट कौन सा होता है? गोलीय कोश के अंदर। तो अपन एक एक करके, पहला पॉइंट हो गया बाहर, दूसरा पॉइंट हो गया सतह पर, और तीसरा पॉइंट कौन सा होता है बेटा? अंदर। मैं सबसे पहले कौन से की गणना करना स्टार्ट कर रहा हूं? गोलीय कोश के बाहर। कहां पर? गोलीय कोश के बाहर। तो टॉपिक आज का अपना है गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में, और गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में टॉपिक हुए है चालक गोलीय कोश या समरूप आवेशित गोलीय कोश। समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। याद रखना, आवेशित गोलीय कोश कह दो चाहे चालक गोला कह दो, आवेशित गोलीय कोश कह दो या चालक गोला कह दो, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना एक समान रूप से प्राप्त होती है। यानी कि जो इसका डेरिवेशन आएगा, इसका फॉर्मुलेशन आएगा, वो एक समान प्राप्त होता है। तो मैं यहां कह के चल रहा हूं आवेशित गोलीय कोश। क्या कह के चल रहे हैं बेटा अपन? आवेशित गोलीय कोश। गोलीय कोश को क्या कह देते हैं अपन? चालक गोला। में एक ही डेरिवेशन दोनों कर रहा हूं, आवेशित गोलीय कोश और आवेशित गोलीय कोश को क्या कह देते हैं? चालक गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समरूप आवेशित गोलीय कोश, समरूप आवेशित गोलीय कोश या समरूप आवेशित चालक गोला, एक ही बात है, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। जैसा कि अपन जानते हैं, कोई भी अपन एक गोला लें, हम सब एक गोला ले लेते हैं, गोले का आकार हमेशा निश्चित होता है, और आकार निश्चित हो गया तो उसकी त्रिज्या भी कैसी होती है? निश्चित। जब आकार निश्चित है तो त्रिज्या कैसी होती है उसकी? निश्चित। तो गोले का आकार लें, मैं यहां मान के चल रहा हूं एक गोलीय कोश। ये एक गोला लिया है मैंने, जिसकी रेडियस, जिसकी त्रिज्या, ये एक गोला लिया है मैंने जिसकी जो त्रिज्या है, इस गोले की त्रिज्या, वो त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटा अपने को? r। गोले की त्रिज्या कितनी ले रखी है? r। गोले को आवेश दिया गया, गोले को क्या दिया गया? आवेश। तो दिए जाने वाला आवेश गोलीय कोश या गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। दिए जाने वाला आवेश गोलीय कोश या गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा, फैल जाता है। तो गोले के केंद्र O से, गोले के केंद्र O से कितनी दूरी पर? r दूरी पर। कितनी दूरी पर? r दूरी पर। और गोले के बाहर, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं जो गोलीय कोश है या चालक गोला है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। और सबसे पहला पॉइंट जो कर आ रहा है, जिस पर गणना कर रहे हैं, वह है गोलीय कोश के बाहर। गोलीय कोश के कहां कर रहे हैं अपन गणना? बाहर। ठीक है ना? तो जो मैं बिंदु O से r दूरी ले रहा हूं, r दूरी पर बिंदु P ले रहा हूं, ये बिंदु P कहां रहेगा? गोलीय कोश के बाहर। बिंदु P कहां रहेगा? गोलीय कोश के बाहर या चालक गोले के बाहर। अब बिंदु P से होकर जाने वाले बंद गोलीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, क्योंकि गाउस का नियम बंद गोलीय पृष्ठ पर आरोपित होता है। कैसे गोलीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे बेटा? बंद गोलीय पृष्ठ की। कौन से बिंदु से होकर जाने वाले? P बिंदु से होकर जाने वाले। ये P बिंदु है, P बिंदु से होकर जाने वाले बंद गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। P बिंदु से होकर जाने वाले बंद गोलीय पृष्ठ की कल्पना की यहां से। तो यह हो गया बंद गोलीय पृष्ठ। इसे S मान लेते हैं, ठीक है। तो P पर उपस्थित एक अल्पांश भी ले लेते हैं। P पर एक अल्पांश उपस्थित है, कौन सा? AB। P पर कौन सा अल्पांश उपस्थित है? AB। अब मुझे गणना करनी है, हमको गणना करनी है, तो गणना करने का तरीका क्या है, थॉट क्या, उसका लॉजिक क्या है? अपन पहले भी गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ चुके होते हैं। याद रखो, गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में बड़ा आसान सा एक काम है, और वो काम क्या है?
वो ये है, गाउस के नियम के द्वारा विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो सबसे पहले अपने को गाउस का नियम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? गाउस का नियम। उसके बाद यदि एक अल्पांश है, दो अल्पांश है, तीन अल्पांश है, जितने भी अल्पांश उपस्थित रहते हैं सभी के कारण अलग अलग विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो, उनका परिणामी ज्ञात करो। पहले में गाउस के नियम के अनुसार फ्लक्स हो जाता है और दूसरे इक्वेशन में विद्युत फ्लक्स आ जाता है अल्पांश के अनुसार। दोनों के दोनों फ्लक्स उस निकाय के होते हैं, दोनों फ्लक्सों के एक दूसरे के बराबर रख देते हैं और आगे जो भी उसमें कोण वगैरह आएगा उसको लिखेंगे, अपने आप डेरिवेशन प्राप्त हो जाएगा, अपने आप मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी भाषा अगर लिखना चाहे तो क्या बनेगी, कैसे बनेगी भाई? माना आर त्रिज्या का, कितनी त्रिज्या का? आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष या चालक गोला है जिसे क्यू आवेश दिया जाता है। जो दिए जाने वाले आवेश की मात्रा है वो कितनी है? क्यू। जिसे क्यू आवेश दिया जाता है तो दिए जाने वाला आवेश गोलीय कोष या चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। याद रखना, अपने को जब ये किताब में या पेपर में टॉपिक आता है या तो गोलीय कोष का आएगा या चालक गोले का आएगा। गोले का आता है तो केवल चालक गोला लिखा जाएगा और गोलीय कोष का आता है तो केवल गोलीय कोष लिखा जाएगा। तो आवेश दिया जाता है तो यह दिए जाने वाला आवेश गोलीय कोष या चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। गोलीय कोष या चालक गोले के केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। R दूरी पर गोलीय कोष के बाहर, R दूरी पर गोलीय कोष के बाहर बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जिस पर किसकी गणना करनी है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो बिंदु P से होकर जाने वाले बंद गोलीय पृष्ठ S की कल्पना करते हैं जिस पर अल्पांश AB उपस्थित हो। तो ये तो इसकी भाषा हो गई। AB उपस्थित हो तो सबसे पहले क्या करना है? गाउस का नियम लगाना है। कौन सा नियम लगाना है? गाउस का नियम। तो गाउस के नियम से, किस नियम से बेटा? गाउस के नियम से। और गाउस का नियम क्या होता है? फाई ई उत्पन्न फ्लक्स का मान पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। संबंधित पृष्ठ का कुल फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यह गाउस का नियम हो गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? 1। दूसरा लेना है अल्पांश के कारण उत्पन्न फ्लक्स का मान। किसके कारण बेटा? अल्पांश के कारण उत्पन्न फ्लक्स का मान। तो ले लेते हैं भाई अल्पांश के कारण, अल्पांश के कारण उत्पन्न फ्लक्स। अल्पांश के कारण उत्पन्न फ्लक्स कितना आएगा? देखो बेटा, फाई ई बराबर, यह मान आएगा फ्लक्स की परिभाषा से गणितीय रूप से, और फ्लक्स का गणितीय रूप क्या होता है? ई डॉट डी एस। बंद पृष्ठ पे क्या होगा? ई डॉट डी एस। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? 2। अब देखो, ये तो अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स हो गया, ये गाउस के नियम के कारण विद्युत फ्लक्स हो गया, लेकिन दोनों के दोनों फ्लक्स किसके आ रहे हैं? गोलीय कोष के या चालक गोले के। दोनों फ्लक्स किसके हैं? गोलीय कोष के या चालक गोले के। तो दोनों का मान एक समान होना चाहिए। तो क्या करते हैं? दोनों को एक समान कर देते हैं। समीकरण नंबर किस किस से बेटा? 1 व 2 से। समीकरण 1 व किससे? 2 से। 1 और 2 से क्या हो गया? देखो अपने पास बंद पृष्ठ के अंदर ई डी एस डॉट में और बराबर क्या आ गया? Q बटे एप्सिलॉन 0। ई डॉट डी एस बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0। अब ई डॉट डी एस को क्या कर सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट खोल सकते हैं ए डॉट बी वाला। तो ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो इसको खोल देते हैं। तो खोलते क्या आ जाएगा? देखो बेटा, ई डी एस कॉस थीटा बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0। अब बेटा क्या है? देखो, कई जगह पर अपन डेरिवेशन करेंगे, आगे भी चुंबक वाले में आएगा और वहां पे एम्पियर का नियम होता है। एम्पियर के नियम में साइन थीटा आता है। जो बायो सावर्ट का नियम लगेगा वहां साइन थीटा आएगा। अब वहां पर साइन थीटा रहेगा और यहां पर रहेगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जहां आता है, एक बात याद रख लेना, कॉस थीटा में अधिकतम मान लिया जाएगा, क्योंकि जो ये वैल्यू आ रही है फ्लक्स की, अपन मैक्सिमम वैल्यू पर डेडिकेट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू पर मान लेके चलते हैं। अधिकतम मान कितना हो सकता है? तो ई और डी एस तो कांस्टेंट वैल्यूज हो गए भाई। जो एरिया आना है, कंप्लीट एरिया आना है, कंप्लीट क्षेत्रफल आना है, वो भी एक समान हो गया। और विद्युत क्षेत्र उसका मान निश्चित है।
मान किसका परिवर्तित हो सकता है, cos थीटा का, और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1, और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है कितने डिग्री कोण पर, 0 डिग्री के कोण पर। तो इसका मतलब E और ds एक दूसरे के समदिश ले लेते हैं। तो लिख देता हूं, माना के बजाय ये लिख देते हैं, यदि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल समदिश हो, तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल कैसे हो, समदिश हो, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री। तब अपने पास cos थीटा की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, cos 0, और cos 0 का मान क्या हो गया, 1। तो अब यहां पर ये बंद पृष्ठ का क्या आ गया, E ds बराबर Q बट्टी F7 0। E ds बराबर क्या गया, Q बट्टी F7 0। अब देखो E तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी और ds का समाकलन क्या हो जाता है, S। तो ये क्या हो गया, ES बराबर Q बट्टी F7 0। अब मुझे मान किसका निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में E बराबर क्या आ गया, Q बटे S F7 0। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 3। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 3। अब यहां थोड़ा सा काम कर रहा हूं, S कौन से पृष्ठ का लिया जाएगा, बंद गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण बंद गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। जिस बिंदु पर मान निकाल रहे हैं, उस बिंदु की केंद्र से दूरी कितनी है और वो कुल क्षेत्रफल कितना घेरता है। क्योंकि अपन इस पूरी बाउंड्री में जो बिंदु P है, केंद्र से r दूरी पर जितनी भी एक सर्कल वो अपने पास गोलाकार भाग बनेगा, गोलीय पृष्ठ बनेगा, उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान प्राप्त होगा। तो बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना रहेगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि अपन गोला ले रहे हैं बेटा, तो बंद पृष्ठ भी क्या बनेगा, गोलाकार ही बनेगा। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। क्या सूत्र होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो लिख देता हूं, बंद गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल का मान, बंद गोलीय पृष्ठ की क्षेत्रफल का मान क्या होता है बेटा, S बराबर 4 पाई r स्क्वायर। याद रखना, स्मॉल नहीं आएगा, कैपिटल आएगा, वो सर कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल आएगा। क्यों आएगा, केंद्र से दूरी कितनी है, r। तो इस कंप्लीट दूरी पर जो बिंदु P लिया है, कंप्लीट दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान प्राप्त होगी। तो केंद्र से r दूरी, चाहे अपन यहां ले, चाहे अपन ऊपर ले, चाहे अपन इधर ले, चाहे अपन नीचे ले, केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान प्राप्त होगा। और उसका मान, इसके लिए कितने क्षेत्रफल लिया है, उसमें त्रिज्या क्या लिया अपन, स्मॉल r। तो ये मान लिखें। तब अपने पास E बराबर क्या हो गया, देखो बेटा, Q बटे 4 पाई r स्क्वायर इंटू में F7 0, 4 पाई r स्क्वायर इंटू में F7 0। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख देता हूं, बराबर 1/4 पाई F7 0 इंटू में लिख दिया Q बटे r स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया, 4 पाई F7 0 को आगे ले आया, r स्क्वायर कहां ले गया, पीछे। तो ये 1/4 पाई F7 0 है, ये किसकी वैल्यू होती है, k की। ये किसका मान होता है, k का। तो यहां से जो वैल्यू आ गई E की, तो E बराबर क्या हो गया, देखो बेटा, KQ बटे r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 4। इक्वेशन नंबर 3 भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। इक्वेशन नंबर 4 भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। आवेश का मान और क्षेत्रफल का मान दे दिया जाए। किसका मान दे दिया जाए, आवेश का मान और क्षेत्रफल का मान। केंद्र से जितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, उसका क्षेत्रफल। तो सूत्र ये रहेगा, मान ये रहेगा, यदि केंद्र से दूरी दे दी जाए, आवेश दे दिया जाए, तो अपना सूत्र रहेगा वो कौन सा रहेगा, KQ बटे r स्क्वायर। यहीं पर मैं और आगे कह के चल रहा हूं, यहां जो आवेश का वितरण हो रहा है, किसका वितरण हो रहा है, आवेश का वितरण। आवेश का वितरण किसके अनुसार हो रहा है बेटा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व के अनुसार। तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व से, किससे बेटा हो, क्षेत्रीय आवेश घनत्व से। क्षेत्रीय आवेश घनत्व से सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटे S। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटे S। और S का मान क्या हो रहा है, तो ये हो गया Q बटे 4 पाई r स्क्वायर। सॉरी, यहां जो क्षेत्रफल रहेगा, त्रिज्या रहेगी, वो क्या रहेगी, कैपिटल R।
क्योंकि आवेश का जो वितरण हुआ है वो गोले की सतह पर हुआ है। आवेश का वितरण कहां हुआ है? गोले की सतह पर। तो जो भी विद्युत क्षेत्र निकलेगा वो गोले की सतह के कारण आएगा। बिंदु P पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा का मान होगा Q/S, और यहां पर जो आवेश घनत्व में क्षेत्रफल लिया जाएगा वो हमेशा उसकी सतह वाली क्षेत्रफल को लिया जाता है। तो सतह वाला क्षेत्रफल ले लिया, यहां से Q का मान निकाल दें तो Q बराबर क्या आ गया? देखो बेटा 4πr² सिग्मा। क्या आ गया? 4πr² सिग्मा। अब यहां से Q का मान लिख के चले, तब अपने पास जो E का मान आ रहा है, अब E का मान क्या होगा? देखो K की जगह पर तो इधर से लिखना चाहें, यहां से लिखेंगे Q की जगह पर क्या आ गया? 4πr² सिग्मा। तो इसको लिख सकते हैं अपन 4πr² सिग्मा बटे में क्या है? 4πr² F70। तो ये क्या हो गया बेटा? 4π कौन सा, सॉरी उल्टा बोल गया, यहां पे ये Q का मान आएगा 4πR² सिग्मा। जो Q का मान है वो 4πR² सिग्मा आ रहा है, और नीचे ही क्या आएगा? 4πr² सिग्मा। 4πr², और क्या आ गया? F70। 4πr² F70। अब देखो 4π से 4π कट गया, और E का मान क्या प्राप्त हो गया? देखो बेटा सिग्मा R² बटे F70 R²। सिग्मा R² बटे F70 R²। यदि आवेश घनत्व दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? आवेश घनत्व, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या आता है? सिग्मा R² बटे F70 R²। केंद्र से दूरी दे दी जाए तो केंद्र से दूरी के आधार पर क्या आएगा? KQ बटे R²। ऐसे को लिख सकते हैं अपन Q बटे 4πr² F70। और तीसरा पॉइंट, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया जाए और आवेश दे दिया जाए तो सूत्र रहेगा Q बटे S F70। ये तीन मान प्राप्त होते हैं गोलीय कोश के बाहर। तो इक्वेशन नंबर क्या कह देता हूं इसको? 5। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? 5। तो यहां इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं। समीकरण 4, 3 व 5 गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, तो एक पॉइंट तो आ गया ये गोलीय कोश के बाहर। दूसरा पॉइंट गोलीय कोश की सतह पर, एक गणना तो हो गई। दूसरा पॉइंट आ रहा है गोलीय कोश की सतह पर, गोलीय कोश की सतह पर थोड़ा समझो। देखो बेटा, ये अपन ने गोलीय कोश लिया, कितनी रेडियस थी इसकी? R। पॉइंट कहां लिया था? स्मॉल r दूरी पर। ये पॉइंट था कौन सा? P। ये गोलीय कोश था, R रेडियस का, चालक गोला था, R त्रिज्या का। इसको Q आवेश दिया तो Q आवेश इसकी सतह पर यहां एक समान रूप से फैल गया। गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P था, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां आई है? इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 में। अब यदि मैं सतह पर मान निकालना चाहूं तो सतह पे क्या होगा? ये दूरी घटती है, घटती है, घटती है, घटती है। ये दूरी जो रहेगी, हम केंद्र से दूरी ले रहे थे, ये P पॉइंट कहां हो जाएगा? इसकी सतह पर। और केंद्र से दूरी का मान क्या हो जाएगा? कैपिटल R के बराबर। तो गोलीय कोश की सतह पर, गोलीय कोश की सतह पर मान निकालें तो सतह के लिए, किसके लिए बेटाओ? सतह के लिए, सतह के लिए क्या हो जाएगा? स्मॉल r बराबर कैपिटल R। स्मॉल r का मान किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R के बराबर। और अब जो ये डेरिवेशन पूरा रहा है, इसमें स्मॉल r के स्थान पर क्या हो जाएगा? कैपिटल R। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 4 में KQ बटे स्मॉल r का स्क्वायर आ रहा था, ये तो कहां था? गोलीय कोश के बाहर। कहां था? गोलीय कोश के बाहर। अब सतह पर लेते ही जो KQ बटे स्मॉल r का स्क्वायर आ रहा है, स्मॉल r नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? कैपिटल R। क्या हो जाएगा? कैपिटल R हो जाएगा। तो अब यहां कैपिटल R हो गया एक, इसमें
दूसरे में स्मॉल आर के स्थान पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। इक्वेशन नंबर 5 में तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तब समीकरण किससे बेटा, 4 से। जो ई आ रहा है वो क्या हो गया, के क्यू बटे आर स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या कह देते हैं इसको, 6। ये क्या होता है, गोलीय कोश की सतह पे। कहां होता है, गोलीय कोश की सतह पे। और तीसरा कह रहा हूं पुनः समीकरण किससे बेटा, 5 से। तो 5 से ई का मान क्या आएगा, देखो यहां मान आ रहा है सिग्मा आर स्क्वायर बटे F70 आर स्क्वायर। तो सिग्मा आर स्क्वायर तो रहेगा बटे F70 स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ई बराबर क्या हो गया, सिग्मा बटे F70। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं इसको, 7। इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 7। तो ये है मान कहा गया गोलीय कोश की सतह पे या चालक गोले की सतह पर। तो पहला पॉइंट अपने पास था गोलीय कोश के बाहर, उसका डेरिवेशन किया। गोलीय कोश की सतह पर मान निकालने के लिए डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। गोलीय कोश के बाहर जो मान आ रहा है, गोलीय कोश के बाहर जो मान आ रहा है, उसी मान में जो मान आ रहा है उसी मान में क्या कर देंगे, स्मॉल आर के स्थान पर कैपिटल आर लिख देंगे। क्यों, आपको बताया अभी गोलीय कोश ये था और मैं यहां सतह पर पॉइंट ले रहा हूं, तो केंद्र से दूरी का मान कितना हो जाएगा, उसकी त्रिज्या के बराबर। और तीसरा पॉइंट और रह गया गोलीय कोश के अंदर। तीसरा पॉइंट कहां हो गया बेटा, गोलीय कोश के अंदर। तो यहां लिख देता हूं गोलीय कोश के अंदर। अंदर देखो क्या है बेटा, जब हम गोलीय कोश को आवेश देंगे, चालक गोले को आवेश देंगे, तो दिए जाने वाला आवेश, आवेश दिया तो दिए जाने वाला आवेश गोलीय कोश या चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। क्या होता है, चालक गोलीय कोश की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। अब सतह पर क्यों फैला, अंदर क्यों नहीं गया, उसके पीछे लॉजिक है। यहां पर मैं गोलीय कोश मान के चल रहा हूं, ये क्या मान के चल रहा हूं, गोलीय कोश। मैं इसको आवेश दे रहा हूं, गोलीय कोश चालक है। क्या है, चालक है, या चालक गोला है, या कोई भी चालक पदार्थ है। तो इसमें अंदर पहले से आवेश उपस्थित होता है। चालक क्या होता है, इसमें मुक्त आवेश पाया जाता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आवेश दिया, अब यहां से दिया गया एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर पहले से इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, दोनों के मध्य में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण के कारण यहां से और बल लगेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो मुक्त रहेगा वो बल लगाएगा, तीसरा बल लगाएगा। इस प्रकार से ये कहां पर स्थित हो जाता है, इसकी सतह पर, गोले के अंदर उपस्थित नहीं रह पाता है। तो गोले के अंदर किसी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं रहेगा यदि वो चालक है। तो यदि हम एक चालक गोले की बात करके चलें तो चालक गोले के अंदर किसी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं रहता है। और गोले के अंदर आवेश उपस्थित नहीं रहेगा तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि किसी भी जो इक्वेशन अपने पास प्राप्त हुए 3, 4, 5, 6, 7, किसी भी इक्वेशन में Q का मान 0 कर दो, टोटली वैल्यू शून्य आ जाती है। तो गोले कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य प्राप्त होता है। और इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 8। इसके लिए भाषा लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे, गोलीय कोश के अंदर जब किसी गोलीय कोश को या चालक गोले को आवेश दिया जाता है तो दिए जाने वाला आवेश गोलीय कोश की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है, अर्थात गोलीय कोश के अंदर किसी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं रहता। गोलीय कोश के अंदर किसी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं रहता, जिसके कारण गोलीय कोश या चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य प्राप्त होती है, अर्थात यह। अब फिर से पूरे डेरिवेशन को एक बार देख लेते हैं। गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़े तो कितने पॉइंट्स पे निकलती है, 3। पहला पॉइंट अपने पास हो गया, वो कौन सा आता है बेटा, गोलीय कोश के बाहर। दूसरा पॉइंट अपने पास प्राप्त हो गया गोलीय कोश की सतह पे, और तीसरा पॉइंट आ गया गोलीय कोश के अंदर। गोलीय कोश के बाहर निकालना था तो बाहर हमने गोलीय कोश को आवेश दिया, आवेश दिए जाने वाला गोलीय कोश की सतह पर एक समान रूप से फैल गया। गोलीय कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P माना, जिससे गुजरने वाले बंद गोलीय पृष्ठ की कल्पना की। गोलीय पृष्ठ की कल्पना की, इस गोलीय पृष्ठ पर एक अल्पांश a भी ले लिया। तो वही थॉट जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में करते हैं हमेशा समान रहेगा। गाउस का नियम लगाओ, अल्पांश के कारण फ्लक्स ज्ञात करो। दोनों के कारण फ्लक्स ज्ञात किया। गाउस का नियम क्या होता है, किसी पृष्ठ में या बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश
और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स के बराबर होता है। तो हमने गाउस का नियम लगाया, अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स लिया, दोनों को बराबर कर दिया। दोनों अवस्थाओं में अपन ने डॉट प्रोडक्ट खोला, डॉट प्रोडक्ट खोलते ही जब अपन cos थीटा लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू को डिसाइड करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका मतलब कैसे लिए जाएंगे दोनों के मान समदेश। यहीं पर यदि ये sin थीटा आ जाता, क्या आ जाता sin थीटा, तो sin थीटा मैक्सिमम वैल्यू ली जाती और मैक्सिमम वैल्यू के लिए मान कितना होता है 1, और 1 मान कितने डिग्री पे होता 90 डिग्री पे। तो sin थीटा की अवस्था में विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल को क्या लिया जाता, लंबवत लिया जाता, लेकिन यहाँ cos थीटा है, अतः हम दोनों को कैसे लिया है समदेश, और समदेश से तो थीटा का मान क्या हो गया 0, 0 रखते यहां तक ये माना गया। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करता हूं और लिखता हूं इसमें क्षेत्रफल का मान। क्षेत्रफल कौन सा लेना पड़ेगा, जब मैं गोले के बाहर निकाल रहा हूं तो क्षेत्रफल उस गोलीय पृष्ठ का लेना पड़ेगा जिसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो अपन ने क्षेत्रफल लिया 4πr², क्षेत्रफल का मान रखा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, 70 आगे ले आया और r² को पीछे, तो यहां लिख दिया, ये मान प्राप्त हो गया। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ये एक व्यापक रूप से सूत्र काम में लिया जाता है न्यूमेरिकलों में। इक्वेशन नंबर 4 वाला है, सबसे ज्यादा काम आता है। आगे क्षेत्रीय आवेश घनत्व के अनुसार निकालना चाहें तो आवेश घनत्व का मान लिया। याद रखना आवेश घनत्व चाहे वो आयतन हो, चाहे वो क्षेत्रीय हो, चाहे वो रेखीय हो, हमेशा कुल लंबाई पर डेडिकेट होता है, किए गए अल्पांश पर या अल्पांश के आधार पर लिए गए किसी गोलीय पृष्ठ पर निर्भर नहीं करता। तो हम यहां कुल एरिया कितना बनेगा 4πr कैपिटल R का स्क्वायर, 4πr नहीं 4π कैपिटल R का स्क्वायर एरिया ले लिया, क्यू का मान निकाला, क्यू का मान अपन ने यहां रख दिया, 4π कट के आ गया। ये जो इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 आ रहे हैं, ये गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं। गोलीय कोश की सतह पर आते ही कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल जो बाहर मान आए थे, बाहर के मानों में स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर हो जाता है, क्योंकि ये जो दूरी स्मॉल r ली जा रही है कहां तक ली जाएगी, सतह तक, और सतह तक दूरी का मान केंद्र से सतह पर स्थित किसी बिंदु की दूरी क्या होती है उसकी त्रिज्या के बराबर। तो सतह पर मान के लिए क्या हो गया स्मॉल r बराबर कैपिटल R। समीकरण नंबर 4 में स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R रख दिया और समीकरण 5 में भी स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R लिख दिया। ये मान आ गया गोले की सतह पर, और गोलीय कोश के अंदर किसी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं रहता है, जिसके कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आवेशित समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों का डेरिवेशन एक समान होता है। याद रखना, अगर आपको कहीं करना है तो जहां जहां पर गोलीय कोश है लिखा गया बोला गया और आ जाता है पेपर में चालक गोले का, तो गोलीय कोश को परिवर्तित किससे कर दिया जाएगा, चालक गोले से। उसी प्रकार यदि चालक गोले का आपने कर रखा और गोलीय कोश का आ जाता है तो चालक गोले को गोलीय कोश से परिवर्तित कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। बचा हुआ सेम डेरिवेशन तीनों पॉइंट्स में। ठीक बेटा, ये पॉइंट अपना एक ठीक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आने वाले एग्जाम्स के।